हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रवीण कुमार मोटिवेशन चैनल में। जैसा कि आपको पता है, अभी जो है हरियाणा सरकार में जो है जो फॉर्म निकालने थे हमारे सीईटी के, हरियाणा सरकार ने जो घोषणा करी थी, लेकिन उस घोषणा को कोई खास असर दिखता हुआ हमारे को नज़र नहीं आ रहा। बच्चों के भविष्य से ये एक किस्म का खिलवाड़ ही समझ में आ रहा है हमारे को। तो सीईटी के बारे में चर्चा करेंगे। अभी आपको बताऊंगा पूरी जानकारी सीईटी की, और सरल पोर्टल के माध्यम से जो हमारे जाति प्रमाण पत्र उनकी वजह से जो दिक्कत आ रही है कैंडिडेट को, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो आप देखिए, 28 मई को जो है हमारे सीईटी के जो है फॉर्म भरने स्टार्ट हुए थे। 12 जून तक या 13 जून या 14 जून फिलहाल तो यही डेट कही जा सकती है, लेकिन आने वाले समय में शायद हो सकता है इस डेट को बढ़ा दिया जाए सीईटी के लिए, क्योंकि कन्फर्म नहीं है अभी इसके बारे में कि भाई डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। लेकिन जिस हिसाब से हरियाणा सरकार का जो सिस्टम है, जो हमारे पोर्टल हैं, कभी ईमेल पे ओटीपी नहीं जा रहा, कभी फ़ोन पे ओटीपी नहीं आ रहा, कभी फैमिली आईडी का डाटा फेच नहीं हो रहा, कभी हमारा जो है सरल पोर्टल के वजह से हमारा जो जाति प्रमाण पत्र है वो बन नहीं पा रहा है, वो पेंडिंग में है, या सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा, अप्लाई हो गया। तो मैं आपको बताऊं, पिछले 15 दिनों में जब से सीईटी के फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं, शायद ही किसी कैंडिडेट का जाति प्रमाण पत्र अप्लाई हुआ हो या फिर डाउनलोड हुआ हो। रेयर चांस है, मान के चलो 100% में से किसी के 10% या 5% ही चांस है हुए हैं किसी के, लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं हुए, क्योंकि मैं भी साइट पोर्टल पे और ग्रुप में 24 घंटे एक्टिवेट रहता हूँ। तो मैं भी देख रहा हूँ, पोर्टल शनिवार को कुछ समय के लिए रात के टाइम थोड़ा चला, लेकिन उसके बाद फिर से दोबारा ठप हो गया। अब एक बात है, जो चीज़ पिछले 15 दिनों से एक्टिवेट नहीं है और किसी कारण वो 10-5 मिनट या 1 घंटे के लिए ओपन हो जाते हैं, तो उसमें सारे कैंडिडेट जो 100 के 100 कैंडिडेट हैं वो उसमें उस वक्त उसे एकदम प्रॉपर यूज़ नहीं कर सकते। वही रेयर चांस है, किसी ने तुक्का मार के देख लिया तो वही शायद चल रही है तो चल रही है, नहीं तो जयराम जी की। तो भाई फ़िलहाल हमारी नॉलेज और हमारा एक्सपीरियंस यही कह रहा है कि भाई आने वाले समय में हो सकता है सीईटी की जो डेट है वो बढ़ा दी जाए। हालांकि अभी कन्फर्म नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से सरल पोर्टल काम नहीं कर रहा है, जाति प्रमाण पत्र बच्चों के बन नहीं रहे हैं, डेमोसाइल की तो जो प्रक्रिया थी, और हाँ बहुत से कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिनके डेमोसाइल भी पेंडिंग में पड़े हैं, फाइल तैयार है, सब कुछ तैयार है, लेकिन डेमोसाइल पेंडिंग में पड़े हैं। क्योंकि डेमोसाइल अप्लाई करने के कम से कम हफ्ते के आसपास या 4-5 दिन का टाइम लगता है। आप मान के चलो, आज 9 तारीख हो चुकी है, 9 तारीख और 12 तारीख में मैच 3 दिन का टाइम रह गया है। अगर 3 दिन भी हमारा पोर्टल बढ़िया से वर्क नहीं करता है, जैसे अभी पीछे समस्या आ रही थी, किसी का मेल पे ओटीपी नहीं जा रहा था, किसी का फ़ोन पे ओटीपी नहीं आ रहा था, किसी की जो है सीईटी का फॉर्म भरते वक्त फैमिली आईडी का डाटा जो है वो फेच नहीं हो रहा था, तो भाई ये बहुत सी समस्याएं हैं। बाकी हमें ऐसा लग रहा है कि भाई अगर मान के चलो किसी कारणवश से आगे डेट नहीं बढ़ाई जाती है, एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, अभी तो जो गाइडलाइंस है हरियाणा सरकार की तरफ से वो यही है कि 12 जून या 13 जून 14 जून जो भी आपकी लास्ट डेट है, यानी कि 12 जून आपकी लास्ट डेट है, 13-14 तक आप कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि किसी ने अपना फॉर्म भर के और पेंडिंग में छोड़ दिया, यानी कि वो 14 तक अप्लाई कर सकता है। तो मेरा मानना यही है कि भाई हो सकता है इसकी जो डेट है सीईटी की फॉर्म भरने की आगे बढ़ा दी जाए। और अभी एक नया और गवर्नमेंट की तरफ से संडे को एक उसमें स्टार्ट हुआ था, तो मैं भी बता देता हूँ आपको कि भाई जिस भी बच्चों ने अपने वो फॉर्म जो है भरे हैं जाति प्रमाण पत्र के लिए, सरल से अप्लाई करवाया है, उनके जो मैसेज के थ्रू जो है उनके पास एक लिंक भेजा जा रहा है, उसी लिंक से जो है वो सर्टिफिकेट उनका डाउनलोड